नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर सरोज प्रकाश द्वारा लिखित शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। डॉक्टर सरोज प्रकाश का जन्म 1947 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेखिका डॉक्टर सरोज प्रकाश जी ने कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है। साथ ही साथ आप एक स्थापित लेखिका हैं। आपके अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं स्त्री पुरुष के बदलते संबंध और मोहन राकेश का कृतित्व। इस पाठ में लेखिका ने शब्दकोश को किस तरह से देखा जाए, उसमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढें, इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। आप बहुत सी कथा कहानियों को पढ़ते होंगे। जब आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कोई कोई नए शब्द आ जाते हैं और उन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं होता। ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम सहारा लेते हैं शब्दकोश का। लेकिन शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढने चाहिए और हमें उसके लिए वर्णमाला का और 12 खड़ी के क्रम का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आपके इस पाठ में डॉक्टर सरोज प्रकाश ने शब्दकोश के बारे में ही जानकारी दी है कि किस तरह से उसमें हमें शब्दों को ढूंढने आना चाहिए। ये पाठ एक संवाद के रूप में है बच्चों, जिसमें नीलिमा और सलील ये दोनों बच्चे बैठ के पुस्तक पढ़ रहे हैं और सलील कहता है कि मैं ग्रंथालय से एक पुस्तक लेके आया हूँ। पुस्तक तो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजनप्रद है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ मुझे नहीं आता। जैसे अभियान क्या है, सुरसरी क्या है। तो नीलिमा कहती है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन इन शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता। तो वो कहता है अब क्या करना चाहिए हमें। वो कहती है हमारे पड़ोस में जो रामदास चाचा हैं, चलिए उनसे पूछते हैं, उन्हें जरूर उन शब्दों के अर्थ पता होंगे। तो दोनों बच्चे चले जाते हैं रामदास चाचा के पास। रामदास चाचा उनसे कहते हैं, कह रहे बच्चों कैसे आए, आप लोग का कैसे आना हुआ, बड़ी खुशी हुई आप दोनों को देखकर। बच्चे कहते हैं कि चाचा हमें आपसे कुछ शब्दों के अर्थ जानने हैं। तो चाचा कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर मैं न भी बता पाया तो आपको एक ऐसी चीज बता देता हूँ जिसमें आपको कभी भी अगर किसी शब्द का अर्थ न ढूंढ पाओ तो उसमें आपको सभी शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं अच्छा ऐसा भी कुछ है? बोले हाँ, शब्दकोश, यानी जिसे इंग्लिश में हम डिक्शनरी कहते हैं। शब्दकोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी शब्दों के अर्थ दिए हुए होते हैं। तो बस तुम्हें उसमें ढूंढने आना चाहिए। मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उसमें से शब्दों के अर्थ किस तरह खोजोगे। तो चाचा पूछते हैं कि बच्चों तुम्हें 12 खड़ी आती है ना? तो बच्चे कहते हैं क्या चाचा, हमने तो पहली में ही 12 खड़ी पढ़ ली थी। बोले नहीं बच्चों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसी क्रम से शब्द दिए जाते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए जैसे अ से शुरू होने वाले शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आते हैं। इसलिए चाचा कहते हैं कि सबसे पहले तुम लोग को वर्णमाला का क्रम तथा 12 खड़ी का पक्का ज्ञान होना जरूरी है। और चाचा कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आविष्कार शब्द तुम्हें ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? तो सलील कहता है कि मैं शब्दकोश में पहले आ से प्रारंभ करूंगा, शब्दों का पन्ना निकालूंगा जहाँ पे आ से शब्द प्रारंभ होते हैं। फिर आ के आगे जो व्यंजन है उन्हें देखूंगा, जैसे क, च, ट, त, प वर्गों के व्यंजन से बने शब्दों के पन्ने पलटता जाऊंगा। फिर य, र, ल, व ला छोड़कर व पर रुकूंगा और व आने के बाद व, वा, वी वाले शब्दों को देखूंगा। तो इस तरह से उसने सही क्रम बताया बच्चों कि इस क्रम से वो जाएगा तो उसको जो आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढना है वो ढूंढ सकता है। फिर सलील ने एक शंका जताई कि चाचा यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं उनके अर्थ तो दिए हैं, साथ ही कोष्टक में कहीं पू दिया है, कहीं स्त्री लिखा है, कहीं वी लिखा है, कहीं क्री लिखा है, कहीं स लिखा है, तो इसका क्या अर्थ होता है? चाचा ने कहा कोश के प्रारंभ के पन्नों को इसके लिए हमें पढ़ना होगा, क्योंकि भाषा का व्याकरण तो तुम जानते ही हो और हमें व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। कोश में दिए
भाषा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। कोश के आरंभ में इसका विस्तार बताया जाता है कि जैसे कोई भी शब्द हो तो वो किस भाषा का भेद है, उसका लिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, फिर विकारी है, या फारसी का शब्द है या अंग्रेजी का शब्द है, ये सब शॉर्टकट में वहां पे संक्षिप्त रूप में दिया रहता है। तो जैसे पुल्लिंग के लिए पु दिया रहता है, स्त्रीलिंग के लिए स्त्री दिया रहता है, उसी तरह विशेषण के लिए वी दिया होता है, और संस्कृत के लिए स, और अंग्रेजी के लिए अंग दिया रहता है, और फारसी के लिए फा दिया जाता है। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से चाचा ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उन सारी चीज़ों को बताया कि जिसके वजह से वो शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, सलील ने बहुत अच्छा उनसे प्रश्न किया कि चाचा अगर कभी कभी किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो हम कैसे पहचाने उसको। तो उन्होंने कहा शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। साथ ही कभी कभी दो भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, और शब्दकोश के कारण ही हमारी भाषा समृद्ध और संपन्न होती है। जैसे मराठी हिंदी के भी शब्दकोश हैं, कन्नड़ और हिंदी के हैं, उसी तरह अंग्रेजी और हिंदी के भी हैं। तो ये शब्दकोश हमें सहायता करते हैं दूसरी भाषा के शब्दों को जानने के लिए, समझने के लिए। साथ ही शब्दकोश देखते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है। मध्य में संयुक्ताक्षर के शब्द भी होते हैं। उनकी द्वारा दी हुई जानकारी से सलील और नीलिमा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम आज ही घर पे जाएंगे और अपने पिताजी से कहेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए भी एक शब्दकोश ले आएं। साथ ही चाचा ये भी कहते हैं कि बच्चों एक और बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है। तुम अंतर्जाल द्वारा भी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ जान सकते हो। हाँ बच्चों, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, ढूंढते हैं, किसी भी शब्द की हमें जानकारी नहीं रहती। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये गुरु ही है समझिए। तो इसमें हर चीज़ों का अर्थ दिया हुआ है। आप चाहें तो उसके मदद से भी शब्दों के अर्थों को जान सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको शब्दकोश में शब्दों को किस तरह से ढूंढना चाहिए, ये जानकारी देने के लिए बहुत मदद करेगा। आज आपने जानकारी की है कि शब्दकोश में हमें शब्दों को किस तरह से खोजना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों।